नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन मिथुन लग्न के लिए। आपके पहले घर में अगर आप देखें तो आपके लग्नेश जो है यानी कि लग्नाधिपति जो है बुध बुध जो है वो 7 तारीख को अपनी राशि में आ जाएंगे। बुध का 7 तारीख को अपनी राशि के अंदर में आएंगे। बुध जो है वो 2 जून से लेकर 7 जुलाई तक वृषभ राशि में थे और मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे, मतलब नक्षत्र उनका चेंज नहीं होगा। तो वृषभ के अंदर में मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल का नक्षत्र पृथ्वी तत्व में पृथ्वी तत्व की राशि के अंदर में अलग व्यवहार करते हैं और मिथुन राशि यानी कि द्विस्वभाव राशि के अंदर में मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट होगा, अपनी ही राशि में है। तो मन के अंदर में आपका जो है मृगशिरा का अर्थ हुआ किसी भी चीज को प्राप्त करने की या किसी भी गहराइयों तक जाने की या अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे चलने की। तो एम्बिशियस आपको बनाता इस समय दिखेगा, मतलब इस समय आप जो है अपने पैशन के पीछे भागते हुए अपने आप को देखेंगे। और सूर्य भी वहां पे साथ में है। सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर में है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है गुरु के नक्षत्र है। गुरु आपके लिए जो है वो केंद्र के स्वामी है, आपके 10वें स्थान के स्वामी है, आपके 7वें स्थान के स्वामी है। यानी कि आपका आपके लिए देखा जाए तो जहां पे आप धन व्यापार वगैरह करते हैं उससे रिलेशन के अंदर में आपका कामकाज में आप देखेंगे। और सूर्य का लग्न के ऊपर में रहना यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर में सूर्य को जो है वो दिग्बल प्राप्त होता है। तो इस समय आपके अंदर में काफी एनर्जी होगी, पॉजिटिव साइड में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा और कॉन्फिडेंस के साथ में किसी भी काम को उठाने की जो है क्षमता और ताकत जो है इस समय आपके पास में आ चुकी होगी। गुरु जो है वो वक्री चल रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर में है और गुरु जो है वो भाग्य स्थान में धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ में आपका ध्यान केंद्रित होगा। और गुरु जो है वो आपको अष्टम स्थान के प्रभाव देंगे, यानी कि अष्टम स्थान यानी कि आपके इन-लॉज के हिसाब से आपके लॉन्गिटिविटी यानी कि आपके जीवन के बारे में अष्टम स्थान जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्थान नहीं माना जाता, नुकसान माना जाता है। पर जीवन का आयु का कैलकुलेशन जो है वो अष्टम स्थान से होता है, तो वहां पे वो आपको देंगे। और एक्सीडेंट का स्थान भी कहते तो आपको लंबी दूरी की ट्रैवलिंग के अंदर में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गुरु जो है वो लंबा ट्रैवल करवाते हैं और शनि जैसे ग्रह भी वहां पे बैठे हुए हैं, तो वहां पे इस सप्ताह में ध्यान देने की जरूरत है। और साथ के साथ में गुरु जो है वो शतविशा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शतविशा नक्षत्र के अंदर में उनका रहना, राहु के प्रभाव में रहना, और राहु की दृष्टि भी अष्टम स्थान में आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस समय में इस सप्ताह में आप जो है वो नहीं करिएगा जब तक जो 27 तारीख तक जब तक है गुरु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में नहीं चले जाते तब तक इस समय ट्रैवल करना सही नहीं है। और ये इस महीने की 26 तारीख को जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, उससे पहले लंबा ट्रैवल आपको लेने की इस समय जरूरत, बहुत जरूरी ना हो तो टाल दीजिएगा। तो एक तरह से आप देखेंगे तो सूर्य आपके पराक्रम के स्थान के स्वामी भी है। पराक्रम के स्वामी जो है वो अभी आपके लग्न में आए हुए हैं, त्रिकोण के अंदर में आए हुए हैं। मतलब जो फर्स्ट हाउस होता है वो केंद्र का हाउस भी है और त्रिकोण का हाउस भी है, तो वहां पे आए हुए हैं। तो एनर्जी आप अच्छा देखेंगे, पराक्रम के अंदर में देखेंगे। छोटे भाई बहनों का ग्रोथ के बारे में आप इस समय अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। उनसे किसी बात के अंदर में जो है वो आप अपनी बात उनको मनवा भी पाएंगे, क्या अपनी चीजों को वो आप प्रूव भी कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि भी जो है वो आपकी उस डायरेक्शन में चलती हुई आपको दिखेगी। और बहुत गहराई के अंदर में आप किसी चीज के ऊपर में विचार करते हुए अपने आप को पाएंगे। और जो बुद्ध जो है वो आपके हृदय के स्थान के स्वामी भी हैं, तो उन चीजों को गहराई के अंदर में उतरने का जो समय है वो लग्न पे है, तो गहराई पे आप उतरते हुए इस समय अपने आप को पाएंगे। इस समय जो आपका ये समय रहने वाला है सप्ताह भर जो है इस 7 दिनों के अंदर में। शुक्र आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, परिवार के अंदर में है, और शुक्र जो है अश्लेषा नक्षत्र के अंदर में है, यानी कि शुक्र आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी, वहां पे राहु अपना आधिपत्य लिए बैठे हैं। और पंचम स्थान के स्वामी के अंदर में आप देखेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो कार्यों को थोड़ा सा तेजी से बढ़ाएंगे क्योंकि शनि इस समय वक्री चल रहे हैं। मंगल के जैसा व्यवहार करेंगे। और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, मंगल की आपकी जो अगर किसी तरह का क्रिएटिविटी है, आपके आइडियाज हैं, या आपके जो पुराने जो कर्म और संस्कार हैं उनका रिजल्ट आपको देते हुए दिखे, क्योंकि कर्माधिपति शनि की दृष्टि दशम जो है वो आपके पूर्व कर्मों के ऊपर में है, पुराने कर्मों के ऊपर और मंगल जो है उसको एक्सपीडाइट कर रहे हैं, मंगल जो है उसको बढ़ा रहे हैं। और अभी मंगल जो है वो डेबिलेटेड है, परंतु वो मंगल जो है अश्लेषा नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में है, तो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है बुध का मंगल से और मंगल का बुध से। तो मंगल जो है अश्लेषा बुध के नक्षत्र में है और बुध मृगशिरा यानी कि मंगल के नक्षत्र में है। तो धन, परिवार और उससे रिलेटेड कामकाज में आपके जो पुराने जो है संचित कर्म है, जो आपके पंचम स्थान में है, संतान से रिलेटेड, वहां का रिजल्ट अभी आपको देखने को इस समय मिलेगा। और वो आपको जो है धन से रिलेटेड इफेक्ट लेके आएगा। आपको आप देखेंगे तो उसको खर्चे से रिलेटेड आपको लेके आएगा, आइसोलेशन से रिलेटेड आपको लेके आ सकता है। तो उस तरह का आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत पड़ेगी। और ये हो सकता है कि आप अपना जो समय है वो एक तरह से काफी आपाधापी के अंदर में किसी तरह की जो है वो डिसीजन लेने के चक्कर में अपने आप को उसके अंदर में भी आप अपने आप को इन्वॉल्व देखेंगे। हालांकि लग्न पे है बुध तो बहुत ज्यादा उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मंगल अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, अगर मंगल जो है उसका किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत आपको पड़ सकती है। अश्लेषा मतलब अपने आप से, मतलब सांप का है तो वो अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता। सांप को किसी ना किसी चीज की सहारे की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पे आपको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। और मंगल जो है अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में है, छोटे भाई में, तो वहां पे आपको सहायता की, उससे रिलेटेड आपको कामकाज की आवश्यकता देखने को मिलेगी। तो उस समय आपको ये ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। तो किसी चीज की सहायता के द्वारा आप किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज देखने को इस समय मिल रही है। केतु जो है वो अनुराधा नक्षत्र में है, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप अष्टम स्थान में है, तो अगर जॉब करते हैं तो वहां पे थोड़ी सी जेलसी क्रिएट होगी। और वहां पे आपका जो मन है, क्योंकि मित्र जो है इसके आधिपत्य रखते हैं अनुराधा नक्षत्र का, और अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि के नक्षत्र है। शनि जो है आपको 7th हाउस का परिणाम दे रहे हैं, पार्टनरशिप का परिणाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जेलसी रहेगी और आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि किसी तरह की फेयर रिलेशनशिप में रहा जाए, मतलब जो आपका संबंध है उसके अंदर में, क्योंकि शनि जो है वो आपके सप्तम स्थान के स्वामी है और वो वहां पे केतु जो है उस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो वहां पे वो दूरी लेके आता है, तो फेयर रिलेशनशिप नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आप जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अपने आप को होते हुए देखेंगे। और किसी चीज के लिए आप जो है वो अपने आप को हो सकता है कि सूर्य के सप्तम राशि में प्रभाव है, तो किसी बात का आपके ऊपर में बहस भी उस समय हो सकती है। तो आपका एक्सपेक्टेशन ये रहेगा, क्योंकि मित्र जो है उसके अधिपति, और वहां पे अगर केतु जैसे ग्रह बैठे हुए हैं तो वो वहां पे छुटवाव लेके आते हैं, मतलब वहां से दूरी बनाते हैं। और शनि की वक्रत्व दृष्टि है यहाँ पे, शनि के पांव हैं यहाँ पे, देखिए शनि के पांव यहाँ पे, मुख यहाँ पे, तो 3 राशियों को शनि प्रभावित करते हैं, और जिस राशि में बैठे हुए वहां पर भी। तो यहाँ पे आपको क्या है कि पांव के ऊपर में दम लगाते हुए शनि उसमें दिखेंगे, और गुरु भी यहाँ पे वक्री चल रहे हैं, तो धन का नुकसान हो सकता है अगर बहुत ज्यादा ईगो इसमें आपका आ गया। स्पाउस से रिलेटेड, पार्टनरशिप के रिलेटेड आप वहां पे उस समय अपने आप को देखेंगे। चंद्रमा के मूवमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा जो है वो आपके लाभ स्थान में रहेंगे, मंगल की राशि में रहेंगे, मंगल धन में है, तो धनेश और लाभेश का परिवर्तन है। इतनी इंटेंसिटी ना तो चंद्रमा की अमावस की तरफ जा रहे हैं और ना ही मंगल की है, क्योंकि वो डेबिलेटेड है अपने 4th हाउस में, तो बहुत ज्यादा वहां पे नहीं रहेंगे। और मंगल चंद्रमा जो है वो शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, तो शुक्र धन के भाव, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। और यहाँ पे आप क्या है कि किसी भी चीज को क्या कहते हैं, अपनी नॉलेज के द्वारा धन को प्राप्त करने का प्रयास इस समय करते रहेंगे। नॉलेज, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके नॉलेज को भी डिफाइन करते हैं, तो नॉलेज का ट्रांसफर करने से आपको धन का लाभ होगा, वैसा देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी कुछ लाभ इस समय आप उसमें पा पाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है चंद्रमा की। फिर उस धन को आप खर्च करते हुए दिखेंगे। राहु 12वें स्थान पे है, अपने मौज शौक के अंदर में, हो सकता है कि किसी तरह की गलत रिलेशनशिप के अंदर में भी अपने आप को व्यय करते हुए दिखेंगे। चंद्रमा जो है वो आपके लिए इस समय
चंद्रमा जो है इस समय कृत्तिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे वृषभ राशि में। तो कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। हालांकि चंद्रमा को यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि है चंद्रमा की, तो कुछ आप जो है ये समय जो है आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध भी वहां पे साथ में रहेंगे। तो इस समय में आप जो है पूरी तरह से खर्चा जो है करते हुए, पर उसका आप लाभ लेते हुए अपने आप को पाएंगे। चंद्रमा सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से लंबी यात्राएं मत कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि जो है यात्रा की तरफ में राहु की, तो वो ध्यान देने की जरूरत में है। और राहु का प्रभाव जो है गुरु के ऊपर में पड़ा हुआ, लंबी यात्राओं में गुरु वक्री चल रहे हैं शतविषा नक्षत्र के अंदर। बाकी घर के अंदर में आप रहते हैं तो थोड़ा आपको फायदा मिल सकता है। पैरों के अंदर में मोच वगैरह जो है उससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र है तो टेक केयर, मतलब ध्यान देने की जरूरत है। कृत्तिका नक्षत्र मतलब जो है भगवान कार्तिकेय को बचाने के लिए कृत्तिका नक्षत्र में जो है उनका बच्चे का टेक केयर करने जैसी आवश्यकता है। तो उस समय पाँव के अंदर में मोच वगैरह जो है इन सब के लिए ध्यान देने की इस समय जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, राहु के साथ में रहेंगे रोहिणी नक्षत्र में, और वो समय जो है आपका अपनी प्रॉस्पेरिटी या अपने आप को बढ़ाने के लिए आप उसको खर्च करेंगे। चंद्रमा उसके बाद में मिथुन राशि के अंदर में आएंगे। मिथुन राशि में आने पर आप देखेंगे तो पितृकार्य अमावस्या भी है और मास शिवरात्रि भी है 8 और 9 तारीख को। और 8 तारीख को मास की शिवरात्रि, महीने की शिवरात्रि है, और उसके बाद में पितृकार्य अमावस्या 9 तारीख को, और 10 तारीख को शनिवार के साथ में शनिश्चर और देव कार्य अमावस्या है। तो ये 3 दिन जो है आप अपने आप को मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा, तो आपका जो मन है वो अपने आप में खर्च की तरफ में, व्यय की तरफ में होते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि धन का व्यय होना, धन का जो मालिक है वो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और मंगल भी वहां पे साथ है। तो ये दिन आपका जो है वो खर्च के अंदर में जाएगा, व्यय करते हुए जाएगा किसी भी कार्य के लिए। और हो सकता है कि एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट आप इस समय करते हुए दिखें, बहुत लंबे इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करते हुए अपने आप को देखेंगे। और अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष वगैरह है तो उसका आप निवारण अवश्य करवाइएगा। ये एक अमावस्या जो है पितृ कार्य अमावस्या 9 तारीख को, वो ठीक है। 11 तारीख को अगर आप देखते हैं तो उसके बाद में 10 और 11 को तो कर्क राशि में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, लक्ष्मी योग इस समय बनेगा। चंद्रमा जो है वो अमावस की तरफ में है, तो कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से आपको लाभ होते हुए मिलेगा। पुराने जो अपने परिवार से है, अगर आप पैतृक मकान में रहते हैं तो वहां पे आपको लाभ होते हुए अवश्य दिखेगा। और 11 तारीख को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो गुप्त नवरात्रि के अंदर में आप इसका लाभ ले सकते हैं परिवार के अंदर में, क्योंकि शुक्र जो है वो धन भाव में बैठे हुए हैं, तो आप उसकी पूजा करने से आपको फायदा मिल सकता है। तो ये समय जो आपका रहने वाला है सप्ताह भर, आप अपने पैशन के पीछे दौड़ते हुए इस समय दिखेंगे, अपने अभिलाषाओं को पूरा करते हुए दिखेंगे। धन का खर्च अवश्य होगा। हेल्थ से रिलेटेड अगर आपकी बात करी जाए तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत आपको है, उसका आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ज्यादा लंबी ट्रैवलिंग वगैरह में, गाड़ी चलाते हुए ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन से रिलेटेड बात करी जाए तो एजुकेशन में आपकी ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगी, जो क्लासिकल एजुकेशन है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा रुकावट देखने को मिलेगी। शादी के बारे में इस समय प्लान कर रहे हैं तो विवाह के लिए इस समय आपको काफी सारे वो आएंगे, परंतु किसी कारणवश आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि वक्री गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर में बैठी हुई है। किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में अगर बात करी जाए तो वहां पे आप थोड़ा सा अपनी प्रोग्रेस होते हुए देखेंगे, और साथ में वहां पे आप इन्वॉल्व होते देखेंगे। अनुराधा नक्षत्र में केतु है तो सावधान रहने की जरूरत भी है। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपका ईगो के कारण कुछ रिलेशनशिप आपकी खराब नहीं हो जाए। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो जॉब वगैरह जो है वो आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा गुप्त शत्रु जो है वो बनने का आपके चांसेस इस समय देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि राहु की जो डिग्री है वो 14 डिग्री तक में आ गए हैं, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। वार्तालाप करने से या गॉसिप करने से बच सकती है, तो कार्य क्षेत्र के अंदर में चुप रहने से आप लाभ उठाते हुए निकल जाएंगे। और बिजनेस के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर में
आपको बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस के अंदर में आप किसी कारण से आपको लाभ आप उठाते हुए अपने आप को काम करते हुए देखेंगे, लाभ में व्यय करते हुए उसमें देखेंगे। तो एक लंबी प्लानिंग के लिए आप इस समय अपने आप को देख सकते हैं। उसी के साथ ही मिथुन लग्न का जो है वीकली प्रेडिक्शन यहीं पे हम लोग रोकते हैं। आप अपने सुझाव दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को इसी तरह से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए livejourneyforuss@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। बहुत समय का अभाव रहने के कारण सबको जवाब हम लोग नहीं दे पाते, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको संतुष्टि के अनुरूप आपको जवाब मिल सके और आप अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान कर सके, तो इस जर्नी के अंदर में आप जो है अपनी ग्रोथ कर पाएँ। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। अपना खूब ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, और हर सप्ताह हमसे मिलते रहिएगा। जय श्री राम।